तो दोस्तों, यदि आपके दिल में कोई भी सवाल कश्मीर डिस्प्यूट या कश्मीर विवाद या पीओके या एलओसी से संबंधित या रिलेटेड है, या आपने वो भाषण सुना हो संसद में जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया था, जिसकी क्लिप मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। 1/3 हिस्सा जम्मू कश्मीर का हमारे पास नहीं है। किसके कारण नहीं है भाई? किसके कारण नहीं है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि कर दी, वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहां गई, पाकिस्तान के भेजी हुई कबीलाई के रूप में आई हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया। खदेड़ते खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की एलओसी तक पहुंचे। किसने सीज फायर कर दिया? किसने सीज फायर किया? माननीय अध्यक्ष जी, हमने नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर कर वो हिस्सा आज पाकिस्तान, वो भूल के कारण आज देश को सजा भुगतनी पड़ रही, वो भूल के कारण आज हजारों लोग मारे गए, वो भूल के कारण आज देश। तो इस क्लिप में आपने ये चीज देखी होगी कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये गलती ना करते तो पीओके हमारा होता, या कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है वो हमारा होता। तो वो हिस्सा कौन सा है, कब गया और वो गलती क्या थी? तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है और आप इस वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ये जान जाएंगे कि कश्मीर में सब कैसे हुआ और कब कब क्या क्या हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो दोस्तों, शुरुआत होती है आज़ादी के वक्त या स्वतंत्रता के वक्त से। जब भारत फ्री होने वाला था तो भारत में 565 से अधिक देशी रियासत या रजवाड़े थे, जिन्हें लोकल या यूं कह लो कि प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था। अब अगर देशी रजवाड़ों को लेकर भी आपके पास कोई सवाल है तो आपने एक फिल्म देखी होगी भूल भुलैया। इसमें जो शाइनी आहूजा का रोल था, अगर आप उसको ठीक से देखें तो वो वहाँ के लोकल राजा या देशी रियासत या रजवाड़ा ही दिखाया गया है। ऐसे ही भारत में कम से कम 565 से अधिक, ऐसे ही भारत में लगभग 565 से अधिक देशी रियासत या रजवाड़े प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थे। अब जब अंग्रेज, अब आप कहोगे अंग्रेज कहाँ गए? अंग्रेज ने जब तक भारत में रहे ना केवल भारत को लूटा, जाने के वक्त भी वो भारत को बिल्कुल अस्त व्यस्त या यूं कह लो कि बिल्कुल ख़राब हालत में छोड़ के गए। ऐसे में अंग्रेज जब गए तो वो इन देशी रियासतों या रजवाड़ों को पूरी तरह से अधिकार या राइट देके गए थे कि या तो कोई भी देशी रियासत या रजवाड़ा भारत में मिले, चाहे तो कोई भी देशी रियासत या रजवाड़ा पाकिस्तान में मिले, और अगर वो नहीं चाहते भारत पाकिस्तान में मिलना तो वो अपना अलग वजूद या यूं कह लो स्वतंत्र अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, फ्री एग्जिस्टेंस बनाकर रख सकते हैं। मतलब वो अपना अलग देश के रूप में रह सकते हैं। इसलिए इस वाली समस्या ने कि वो अलग रह सकते हैं, कश्मीर समस्या के पीछे ही कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जन्म लेती है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों, कश्मीर एक देशी रियासत या रजवाड़ा था उस वक्त, और वहाँ के राजा हरि सिंह ने ये निर्णय या डिसीजन लिया कि वो ना तो भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, बल्कि वो स्वतंत्र या फ्री एग्जिस्टेंस अस्तित्व बना के रखेंगे, एक अलग देश जम्मू कश्मीर के रूप में बना कर रखेंगे। हालांकि राजा हरि सिंह को ये लग रहा था कि ये बहुत आसान होगा, लेकिन ये इतना आसान था नहीं, क्योंकि स्वतंत्र रहने में भी बहुत समस्या थी। वो समस्या क्या आई वो सुनो। पाक समर्थित या पाक सपोर्टेड, पाकिस्तान से सपोर्टेड 5000 कबाइलियों ने कश्मीर पर फिर 20 अक्टूबर को आक्रमण कर दिया। 20 अक्टूबर 1947 को आक्रमण करते ही हरि सिंह जी को पता लग चुका था कि ये इतना आसान नहीं है, और 24 अक्टूबर 4 ही दिन के अंदर कबाइलियों ने श्रीनगर के बिजली घर पर कब्जा कर लिया। ये बिजली घर वही था जो पूरे श्रीनगर को बिजली देता था या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता था। अब उनको पता लग चुका था कि ये हालात हरि सिंह जी से कंट्रोल या नियंत्रण नहीं होने वाले, और धीरे धीरे कबाइली श्रीनगर के आगे भी आते चले गए। ऐसे में कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी,
लेकिन भारत भी एकदम मदद नहीं कर सकता था। इसके पीछे क्या कारण है वो मैं बताता हूं आगे। तो दोस्तों, राजा हरि सिंह द्वारा भारत से मदद मांगने के बाद भारत के लिए एकदम इतना आसान नहीं था कि वो कश्मीर की मदद कर सके, क्योंकि कश्मीर भी एक अलग देश था, भारत भी एक अलग देश था और पाकिस्तान भी एक अलग देश था। और भारत ने स्पष्ट किया या क्लियर किया कि कश्मीर एक अलग देश है, और ऐसे में कश्मीर के लिए भारत पाकिस्तान से शत्रुता क्यों ले, क्योंकि कश्मीर ने भारत के साथ विलय पत्र या एक्सेशन लेटर पर हस्ताक्षर या साइन नहीं किए। तो ऐसे में जब राजा से हरि सिंह ने देखा कि अब पाकिस्तान के कबायली लगभग ये जो पाकिस्तान समर्थित कबायली है श्रीनगर के आगे तक आ गए हैं और सारा का सारा कश्मीर ही उनके हाथ से ना चला जाए, तो उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। मेरी बात को बहुत ठीक से सुनिएगा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, एक्सेशन लेटर पर साइन कर दिए। और इस लेटर के अनुसार या इसके अकॉर्डिंग कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनकर रहेगा। कश्मीर विल बी द अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ इंडिया। अब जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का है या इंडिया का क्यों है, तो आप इस विलय पत्र या एक्सेशन लेटर के जरिए सीधा सीधा स्पष्ट रूप से क्लियर है, कह सकते हैं, कानूनी है, लीगल है कि कश्मीर भारत का ही अंग है। तो इस पर हस्ताक्षर करते ही अब कश्मीर एक अलग देश नहीं था, भारत का हिस्सा था और भारत के ऊपर कबायलियों ने आक्रमण कर रखा था। तो 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी सेना कश्मीर भेज दी। आगे क्या हुआ वो देखते हैं। तो दोस्तों, भारत की सेना ने कश्मीर पहुंचते ही कबायलियों को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कश्मीर में कबायलियों को पीछे खदेड़ते रहे और धीरे धीरे इसलिए तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि धीरे धीरे क्यों, क्योंकि कश्मीर का इलाका, क्योंकि सर्दियां भी आ गई थी, बर्फ भी गिर रही थी और वो पहाड़ी और घाटियों से भरा क्षेत्र है, तो एकदम सारे कबायलियों को पीछे धकेल देना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी भारतीय सेना उनको पीछे खदेड़ रही थी और खदेड़ते खदेड़ते श्रीनगर के पीछे तक ले गई और कश्मीर का काफ़ी हिस्सा, भाग, क्षेत्र, एरिया कबायलियों से फ्री करा लिया और अपने कब्जे में ले लिया, कबायलियों से मुक्त कराकर अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक गलती हो गई और ये वही गलती थी जिसका जिक्र हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिक्र किया था संसद के भाषण में कि यूएनओ में चले गए। ऐसे में 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू या भारत के प्रधानमंत्री यूएनओ में चले गए और यूएनओ में उस वक्त जो निर्णय लिया वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक साबित रहा। यूएनओ ने यथास्थिति या सीज फायर का निर्णय दे दिया या डिसीजन दे दिया। अब ये सीज फायर क्या है? सीज फायर का मतलब ये है कि जो जहां है वो वहां रुक जाए, यथास्थिति जहां जैसी स्थिति है उसे बनाकर रखा जाए। मतलब अब जिस क्षेत्र पर कबायली थे उस पर कब्जा हो गया कबायलियों का और जहां भारत की सेना थी उसे वहां रुकना पड़ा। तो इससे हमें क्या नुकसान हुआ वो देखते हैं। तो दोस्तों, यूएनओ के सीज फायर या यूं कह लो यथास्थिति बनाए रखने के निर्णय के कारण कश्मीर का एक हिस्सा भी कितना बड़ा, लगभग 1/3 33% या एक तिहाई भाग किसके कब्जे में रह गया? पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। और इसी भाग को POK या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर भी बोला जाता है। हालांकि पाकिस्तान का इस हिस्से पर कब्जा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इसे अपना ना बताते हुए आज़ाद कश्मीर बताता है और इसका अपना अलग झंडा भी है जो आपके सामने आ रहा होगा। हालांकि पाकिस्तान कुछ भी कहे, लेकिन सब जानते हैं कि ये क्षेत्र पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से 1947-48 में कब्जा लिया था। लेकिन अगर भारत से वो यूएनओ में जाने की गलती ना हुई होती तो भारत, हालांकि आप सोच रहे होगे कि ना गया होता तो क्या करते, अगर भारत कुछ दिन रुक भी जाता, क्योंकि इतने ही दिनों में भारतीय सेना पीछे खदेड़ देती थी कबायलियों को और हम अपने क्षेत्र को वापस कब्जा लेते। लेकिन इस जाने के कारण हम वो हिस्सा खो बैठे और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या POK बन गया। और इस POK बनने की वजह से आज तक हम कश्मीर विवाद को झेल रहे हैं। अब हम इसी बात को थोड़ा मैप पर भी देख लेते हैं, क्योंकि मैप पर देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हिस्सा गया, LOC कहाँ है
और कौन से हिस्से को पीओके बोला जाता है। तो जल्दी से देखते हैं मैप की तरफ। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं कि कहाँ से पाकिस्तान ने अटैक किया था और कहाँ से वो भारत कश्मीर में आए और उसके बाद कितने क्षेत्र पे कब्ज़ा किया। तो देखो ये जो क्षेत्र यहाँ हमारा अफ़गानिस्तान से लग रहा है, लेकिन यही पाकिस्तान का क्षेत्र है इधर की तरफ। तो यहाँ से पाकिस्तान के जो समर्थित कबायली आए थे उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया और भारत के अंदर घुसते चले गए या कश्मीर के अंदर घुसते चले गए। और श्रीनगर, इसको देखो, ये जो जम्मू कश्मीर की राजधानी या कैपिटल है, ये मान लो कि लगभग यहाँ तक आ गए थे, श्रीनगर के आगे तक। और उसके बाद जब राजा हरि सिंह ने भारत से संधि की तो भारतीय सेना ने एंटर या प्रवेश किया और इनको पीछे खदेड़ना शुरू किया। और यहाँ से जब इनको पीछे खदेड़ा तो खदेड़ते खदेड़ते ये जो आप लाइन देख रहे हो, इस लाइन को ठीक से देखो, ये बोली जाती है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, याद रखना। हालांकि ये एक क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने कब्जाया था, लेकिन बाद में चीन को गिफ्ट दे दिया या तोहफे में दे दिया। चीन ने जो मदद किया पाकिस्तान की उसके बदले, लेकिन ये भी पहले पाकिस्तान ने कब्जाया था। तो आप देख सकते हो कि इस तरह भारतीय फ़ौजों ने यहाँ से जब खदेड़ा इनको पीछे तो काफ़ी क्षेत्र पे कब्ज़ा कर लिया। लेकिन मामला फिर मैंने आपको बताया था कि UNO चला गया और UNO के बाद यहाँ जब ये सेना रुकी हुई थी हमारी और उनकी जो कबायली थे, इस लाइन को देखो ढंग से, ये लाइन सारी कहलाती है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अब दूसरे मैप पर देखते हैं कि कितना क्षेत्र उसने कब्ज़ा लिया। तो देखो अब आपको इस मैप पे क्लियर दिख जाएगा कि ये देखो, ये रही लाइन ऑफ कंट्रोल और ये सारा क्षेत्र पाकिस्तान ने 48 के अंदर जम्मू कश्मीर पे अटैक करके कब्ज़ा लिया और ये आज भी उसके कब्ज़े में है। हालांकि वो इसको आज़ाद कश्मीर बोलता है और उसका मैं नक्शा भी आपको दिखा दिया है, लेकिन अब ये पाकिस्तान के कब्ज़े में है। और ये अगर हम UNO में नहीं जाते तो और सीज़ फायर नहीं होती और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल देख रहे हो, तो हम इसको क्रॉस करके यहाँ पूरा कश्मीर को कब्जा सकते थे, लेकिन ये अब पाकिस्तान के कंट्रोल या नियंत्रण में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कश्मीर विवाद या डिस्प्यूट से संबंधित या POK LOC से संबंधित या रिलेटेड सारे सवाल या आपके जितने भी डाउट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आने वाले वक्त पर LAC और वो एरिया जो पाकिस्तान ने गिफ्ट किया इसके बारे में भी सब कुछ बताऊंगा और तिब्बत विवाद से संबंधित भी आपके सामने नए नए वीडियो लाता रहूँगा। तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।